क्या वाकई में भूत होते हैं? और होते हैं तो कितने तरह के भूत होते हैं? भूत तो होते ही हैं। अगर भगवान है तो वहाँ पे भूत भी है। भूत मानो तो कई प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर खतरनाक भूत होते हैं ये डेड कुटिया, जिसे हम हमारी भाषा में जलोटिया बोलते हैं। और इन पे मूवी भी बन चुकी है। क्या है कि डेड कुटिया एक ऐसी शक्ति है जिससे क्या है कि हम देवी देवता से अगर मंजूरी लेके पूजा पाठ से अगर उसे हटाने की कोशिश करें तो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में होता है। और बच्चे पे कोई भी देवी शक्ति है वो प्रभाव नहीं डालती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आप सभी के बहुत सारे डीएम हैं नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिव चीजों के बारे में। बट हम टीवीटी चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कंटेंट सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए दे रहे हैं। मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है, और हम यहाँ पर किसी के लिए भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हमारा सिर्फ कंटेंट देने का काम है। ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहें और हमारे चैनल्स को जरूर फॉलो करें और देखते रहें। आइए आज मिलते हैं हम कुलदीप जी से। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे फिर से बुलाया और लोगों को जानकारी देने के लिए मैं वापस आया हूँ। और आज हम बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि कुछ भूतों के बारे में और अपने आराध्य जो इष्ट देवता है महाकाल के बारे क्या वाकई में भूत होते हैं? और होते हैं तो कितने तरह के भूत होते हैं? में। भूत तो होते ही हैं। अगर भगवान है तो वहाँ पे भूत भी है। भूत मानो तो कई प्रकार के होते हैं। ज्यादातर खतरनाक भूत होते हैं ये डेड कुटिया, जिसे हम हमारी भाषा में जलोटिया बोलते हैं। और इन पे मूवी भी बन चुकी है। क्या है कि डेड कुटिया एक ऐसी शक्ति है जिससे क्या है कि हम देवी देवता से अगर मंजूरी लेके पूजा पाठ से अगर उसे हटाने की कोशिश करें तो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में होता है। और बच्चे पे कोई भी देवी शक्ति है वो प्रभाव नहीं डालती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो बच्चा है। और उसे सिद्ध करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मानो एक शमशान है। शमशान के अंदर एक आग का पौधा होता है। जैसे कि वहां पे जो उसके फूल होते हैं वो शिव जी को अर्पण होते हैं। वहां की जड़ है, जड़ को ले लो आप, वहां पे बैठ जाओ और दूध ले जाओ और गंगा जल ले जाओ, ऐसी छोटी मोटी चीजें लेके जाओ। हर रोज वहां पे उसे जड़ पे डाल दो आप 7 दिन के लिए। कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना है और वो आपके साथ हो जाएगा बच्चे के रूप में। उसे क्या करना है, खिलाना है पिलाना है, बस और कुछ नहीं करना। और उससे कोई भी काम करवा सकते हो आप। जैसे एक बच्चे को पालते हैं वैसे ही उसे हम पालते हैं और उससे कुछ भी काम हम करवा सकते हैं। किसी के घर पे भी हम अगर भेजना है कि इसको क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है या फायदा पहुंचाना है, उसके लिए भी वो काफी काम करता है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है कि उस घर में कलेश करवाने हैं या किसी को बीमार करना है, किसी को क्या है कि इस अवस्था में पहुंचाना है कि दवाई लगे ना, उसे ठीक भी ना हो पाए वो कभी भी, तो उसे क्या करते हैं कि कुछ गलत आदमी होते हैं जो तांत्रिक से जुड़ के या अघोरी से जुड़ के उन्हें बोलते हैं, पैसों का लालच देके उनसे काम करवा लेते हैं कि भी उन परिवार को है हमें नुकसान पहुंचाना है। तो हम किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, तो तांत्रिक अपने हिसाब से वो चीज बताता है कि भी इस प्रकार ये कार्य होना है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो वो लाख 1.5 लाख जितने भी खर्च करके और जो खुशहाल परिवार है उसके घर पे वो भेज देता है। घर पे भेज देता है तो वो उसके घर पे प्रवेश कर जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरे साथ है वो मेरा, वो मुझे दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं उस घर के आगे से गुजरूंगा तो मैं उसे इशारा कर दूंगा कि इस घर पे जाना है, तो मैं उस घर पे भेज दूंगा उसको, तो वो क्या है कि घर में प्रवेश कर लेगा। और मंदिर होगा चाहे कुछ भी हो घर में, लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाएगा। घर के पितर भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में जाएगा। बच्चे के रूप में भगवान हाथ नहीं डालते किसी को भी, ना किसी को नुकसान पहुंचाते। बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस रूप में क्या होता है कि वो उसके घर पे जाता है और धीरे धीरे क्या है उस परिवार को जैसे कि खुशियां है वो छीन जाती है, वो दुख में बदल जाती है, मातम में बदल जाती है, बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। और कुछ ऐसे भी इंसान है जो अपने परिवार को छोड़ भी देते हैं। जैसे कि मान लो चला जाता है वो आगे,
और उसे अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जाए तो वो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। और उसे ठीक करने के कुछ उपाय हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये चीज़ या ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, बीमारी या मतलब घर कलेश या डिवोर्स, अगर ये चीज़ें हो रही है तो आप एक अच्छे या तो कोई पंडित से सलाह लो या किसी तांत्रिक से सलाह लो और उनसे पूछो कि भी ये जो चीज़ हमारे घर में हो रही है या हमारा वहम है, तो उनसे आप सलाह लोगे। अगर सच्चा होगा, करने वाला होगा तो वो आपको डायरेक्ट सारी चीज़ बता देगा कि आपके घर में ये चीज़ है और इसका जल्द से जल्द आप निवारण कर लीजिए। अगर निवारण नहीं हुआ तो आपका परिवार है वो तबाह हो सकता है। हालाँकि थोड़ा बहुत तबाह हो चुका है, थोड़ा और हो सकता है, पूरा हो सकता है, अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया तो। अगर पंडित होगा तो वो अपने हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। वो अपनी जो भी शक्तियाँ हैं, जो हवन है, पूजा-पाठ है, वो कुछ हद तक उसे रोक के रख सकता है, लेकिन बाँध के नहीं रोकेगा। जब तक वो अपने मन से नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं। जैसे पूजा-पाठ चाहे कितनी भी करा लो, कैद कर लो, नहीं होगा वो कैद। मौलवी को बुला लो, पंडित को बुला लो, गौरी को बुला लो। उसको भी सिद्ध करने के कई तरीके हैं। जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे कि मैंने जलोटिया या मतलब टेट-पुटिया कंट्रोल कर रखा है, मैंने किसी के घर पे भेज रखा है। अगर मेरे जितना अगर ताकतवर होगा या मेरे जितना मतलब सिद्ध करने वाला इंसान होगा तो उसे वो पकड़ के कैद करके वो उस घर से निकाल सकता है। बाकी अदरवाइज़ और कोई नहीं निकाल सकता। और डेड-पुटिया के बारे में बता दिया, और भी कई भूत होते हैं। जैसे कि मान लो एक कुंडापंती होता है, सबसे खतरनाक भूत होता है। ये जो डेड-पुटिया है उससे ऊपर एक भूत है जिसे कुंडापंती बोलते हैं हमारी भाषा में, जो क्या है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जो जिसकी कारणवश मतलब मान लो जैसे कि वो रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसकी उम्र नहीं है, वो किसी कारणवश से एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो वहाँ पे खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन क्या है कि सारा चिट्ठा ऊपर लिखा होता है कि भाई किस टाइम किसकी मौत लिखी है। अगर उस टाइम से अगर सेकंड, अगर पल के भी अगर देरी में अगर उसकी मौत हो गई तो वो क्या है कि भूत बन जाता है और उसको जुर्नी पूरी करनी पड़ती है। जो दिन है, जो काटने पड़ते हैं वो करना पड़ता है। जब तक कि उसकी शांति ना हो, उसका तर्पण ना हो। तर्पण जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम गंग जाते हैं गंगा जी, हरिद्वार, वहाँ पे हम हमारी जो जिस इंसान की मौत हुई है, हम उसका जो अस्थियाँ हैं एक लोटे में या हम एक थैली में पैक करके लेके जाते हैं वहाँ पे। पूरी गतिविधियों से मतलब पूजा-पाठ होती है, तर्पण होता है, फिर उनका जो नाम के जो भोजन है गरीबों को खिलाए जाते हैं। सही तरीके से अगर हो चुका होगा तो वो क्या है कि वो इस दुनिया से अपनी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। अगर तर्पण नहीं हुआ तो वो क्या है, कहीं न कहीं एक चांस में 1% वो भूत बनेगा ही बन बनेगा। जाता है। जैसे कुंडापंती मैंने आपको बोला तो वो उसी में आ जाता है और वो क्या है कि फिर लोगों को परेशान करता है सबसे ज़्यादा। ज़्यादातर लेडीज़ों को परेशान करता है वो। अगर उसका इलाज जल्द से जल्द अगर नहीं किया जाए तो लेडीज़ इस हद तक हो सकती है कि शरीर काला पड़ जाएगा, शरीर पूरा सिकुड़ जाएगा और हालत ऐसी आ जाएगी ना तो वो मर सकती है, ना वो जी सकती है। अगर मानो कि मैंने आपको तर्पण के बारे में बताया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लोग विदेश में रहते हैं, आपके मन में सवाल मैं खुद से ही पूछ लेता हूँ कि विदेश में लोग रहते हैं तो वो तर्पण कहाँ करते हैं? जैसे इंडिया के लोग बाहर यहाँ तो कमाने, गंगा हरिद्वार चले जाते हैं, हाँ, गंगा जी जहाँ पर भी हैं। सही है। बाहर के लोग कहाँ जाएँगे? बाहर के लोग जैसे कि बाहर पूरा परिवार रह रहा है, यहाँ से शिफ्ट हो गया, वहाँ से किसी की भी मौत हो गई, पूरी जूनी हो गई है। वहाँ की जो अस्थियाँ हैं वो हरिद्वार में प्रभावित करें या मतलब किसी और जगह। तो बाहर की जैसे कि बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वहाँ की क्या होता है, एक स्थान बनाया हुआ है बाहर। जैसे कि जिसकी मौत हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या है कि एक ही जगह बॉडी जलती है और वहाँ पे अस्थियाँ लोटे में दे दी जाती है कि भी आप ले जाओ। खुद से आग नहीं जलानी पड़ती वहाँ पे। तो वहाँ पे अस्थियाँ लेके एक रेंट हाउस बना हुआ है वहाँ पे। जितने भी इंडिया के जो लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो अपनी अस्थियाँ हैं वहाँ रखते हैं कि भी हमें 6 महीने जाना है बाद में या 7 महीने जाना है, तो उसके बाद वो लोटा ले जा सकते हैं, वहाँ पे अपना तर्पण करा सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे भूल जाते हैं, जब तक वो तर्पण नहीं होता है ना, वहाँ पे विदेश में वो रह रहा है या घर परिवार में मतलब इंडिया में रह रहा है, तो उन्हें वो नुकसान पहुँचाता है फिर। वो कहीं न कहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं होती। इसकी वजह से क्या है कि घर में क्लेश होते हैं, बाहर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी लॉस हो जाता है। लोग कई बार बाहर के भी फ़ोन करते हैं कि गुरुजी क्या हो रहा है? पता नहीं, हमारे 1 साल पहले हमारे दादाजी या मतलब कोई भी परिवार के हैं उनकी मौत हुई थी। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन हो प्रॉब्लम रहा आ है, रही है। प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि भी किस कारण से आ रही है, वो सारी चीज़ हमें बता दे और हम पूछते हैं कि भी वो जो
घर के जो मेहमान थे वो चले गए थे, वो उनका तर्पण हो रखा है या नहीं हो रखा है। फिर वो ऑटोमेटिक हमें बताते हैं कि गुरुजी नहीं हो रखा है, क्योंकि हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला या मतलब हमें वीज़ा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो जब तक वो तर्पण नहीं होगा, तब तक वो क्या है कि परिवार में जो दुःख है, जो परिवार में परेशानी है, बिज़नेस में लॉस है, तब तक वो क्या है खत्म नहीं होगा। मैं तो सबसे यही बोलता हूँ कि अगर बाहर जो लोग रह रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अगर बाहर तर्पण नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने जैसे कि नदी है, समुद्र है, वहाँ पे कोई बाहर में भी पंडित मिल जाएगा। वहाँ से जो भी पूजा-पाठ करवा के जो होते हैं, जो क्रिया होती है वो करवाइए और तर्पण करवाइए, जिससे क्या है कि बाहर के रहने वाले लोगों को परेशानी है वो हो रही है, वो ना हो। तो अगर ये भूत क्या किसी को दिखते भी हैं? भूत किसी को नहीं दिखते हैं। भूत होते हैं, एक रूह होती है। रोज़ जैसे मान लो कि हम कहीं पे खड़े हैं, हवा चल गई पास से, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। रोंगटे खड़े हो जाएँगे और ऐसा लगेगा जैसे हमारे यहाँ गर्दन से कोई किसी हमें ऐसे जकड़ रहा है। जैसे एक मैग्नेट होता है, जैसे चुंबक होती है, जैसे चुंबक हम लोहे के पास जाते हैं तो वो क्या है कि अपने क्लोज़ खींचती है, वैसे ही हमारे बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं धीरे-धीरे। हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है, बाकी दिखता किसी को नहीं है। ना मैंने देखा है आज तक, भगवान की कृपा से। ना मैं किसी को बोलता हूँ कि भी भूत होते ज़रूर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा है, ना किसी को दिखता है वो भूत। बस एक महसूस करने वाली चीज़ होती है कि भी हाँ है, हमारे क्लोज़ है। तभी आपने जैसे बताया कि भूत जो भेज के किसी के घर में कुछ गलत काम भी करा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया जो आपने सॉल्व किया? हाँ, ऐसे तो केस हज़ारों केस आते रहते हैं, लेकिन कभी-कभार क्या होता है उनका वहम भी होता है। अच्छा, क्या है कि घर में जैसे कि मान लो परेशानी चल रही है, तो वो घर की फैमिली प्रॉब्लम होती है उनकी, और लोग क्या करते हैं, पंडित, मौलवी उनके साथ क्या है कि फ़ोन करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है। वो क्या है कि कुछ ढोंगी होते हैं, वो उन्हें गुमराह करते हैं कि हम आपके घर में ये चीज़ है, प्रेत है या मतलब किसी ने करा रखा है। अगर प्रेत बाधा है अगर घर में किसी को, तो घर में एक इंसान को नुकसान पहुँचेगा सबसे ज़्यादा, वो क्या है कि उसके शरीर से ना बदबू आने लग जाएगी, गंदगी आने लग जाएगी, और उसको क्या है कि पूरे शरीर में खुजली होने लग जाएगी और उसका शरीर सिकुड़ जाएगा। उससे ये हमें पता चलता है कि इस घर में कुछ ना कुछ क्या है, ब्लैक मैजिक या आत्मा या किसी भूत का प्रवेश हो चुका है, उसके कारण ये चीज़ें होती है। मतलब सिस्टम कुछ ना अपने कुछ आप दिखते रहते हैं। अनयूजुअल तो दिखेगा। दिखेगा वहाँ पे परिवार में कि भी ये मतलब एक चीज़ होती है, बीमारी मान लो खाँसी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, सर दर्द हो रहा है, तो उसकी एक टेबलेट बनी है कि हम डॉक्टर को दिखाएँगे, टेबलेट ले लेंगे, उससे ठीक हो जाएँगे। लेकिन बीमारी हम दिखा रहे हैं डॉक्टर को, हमें बीमारी कुछ है ही नहीं है। एमआरआई करवा लिया, सारा कुछ करवा लिया, हमें बीमारी दिख नहीं रही है। हम दवाई भी ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, तो उसका मतलब एक ही है, या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या मतलब हमारे घर में कुछ नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर चुकी